नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को समृद्धशाली बनाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए बनाई जाती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सही दिशा में देखा जाए तो तुम्हारे रिलेशनशिप को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को, तुम्हारी लव लाइफ को और तुम्हारी भाई मैरिज लाइफ को बहुत अच्छा बनाने के लिए सीधा, सरल, सहज तरीका है। अब आज हम इस सीधे और सरल तरीके में प्रस्तुत कर रहे हैं, आज इसमें सम्मिलित कर रहे हैं आपके अपने रिलेशनशिप को और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्यार को सफल बनाने का महामंत्र। आपके अपने प्रेम में, आपके अपने दाम्पत्य जीवन में, अगर आप अपने जीवन में जीवन साथी चाहते हैं तो आज का दिन आपका है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक ऐसा महामंत्र जो आपके अपने जीवन को कंप्लीटली चेंज करेगा। अगर आप अपना मनवांछित विवाह करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने मैरिटल लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा जीवन को बैलेंस रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने जीवन में प्यार बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में लग्जरियस बढ़े, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियां, समृद्धता और थोड़ी सी संपन्नता बढ़े, तो आज का दिन आपका है, क्योंकि आज हम आपको महामंत्र बताने वाले हैं। यह महामंत्र इतना अद्भुत और इतना चमत्कारी है कि आपको करते ही लाभ होगा। इस चमत्कारी महामंत्र को बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि ये हर व्यक्ति को त्वरित लाभ देता है। पहले ही दिन से फर्क पड़ने लगता है। इसको बिल्कुल भी किसी भी तरह से प्रयोग मत करना। इसको प्रयोग करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना, किसी और के ऊपर केवल और केवल टेस्ट करने के लिए बिल्कुल मत करना। इसका साइड इफेक्ट पहुंच सकता है। पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अगर किया जाए तो इसका 100% लाभ मिलता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि हर बार ये मंत्र जीवन में त्वरित लाभ करना शुरू करता है। कुछ कुछ लोगों के तो कुछ घंटों में ही परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। आप देखिएगा नीचे कमेंट में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे भाई हमारा काम तो त्वरित हो गया, हमारा काम तो बोलते ही स्टार्ट हो गया, हमने तो अभी शुरू ही किया था कि उनका फोन आ गया, हमने तो बस अभी इस बारे में कल ही प्रारंभ किया है और मेरी तो बात धीरे धीरे बनना प्रारंभ ही हो गई। तो भाई इस चमत्कारी महामंत्र को जान लीजिए, उससे पहले समझिए कि ये काम कहां आता है, ये कहां उपयोग कर सकते हो और इसके उपयोग की पद्धति और विधि और परंपरा है क्या, उन सारी की सारी चीजों पर आज चर्चा कर रहे हैं। अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप को परफेक्ट करने का महामंत्र, रिलेशनशिप में अपना सब कुछ प्राप्त कर लेने का महामंत्र, अपनी मनचाही विवाह को प्राप्त करना, मनचाहे विवाह का योग बनाना, सामने वाले को आकर्षित करना, सम्मोहित करना, उसका महामंत्र जान लीजिए वो महामंत्र, वो ताकत, वो परंपरा, वो पद्धति, जो शक्तियां छुपी हुई थी, जो कंदराओं में बैठे हुए ऋषियों के पास में थी, कंदराओं में, हिमालय में तपस्या कर रहे वो साधक, वो सिद्ध, वो महात्मा, वो पुजारी, वो अमला आत्मा जो लेकर बैठे हैं अपनी शक्तियों को, उनके पास से लाकर के आपके सामने साझा कर रहा हूं। समझने की कोशिश करिएगा। जीवन में प्यार से बड़ा कुछ भी नहीं है। प्यार है तो जीवन है, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए यह समझा जाए कि जीवन से प्यार हटा दिया जाए तो आप यकीन मानिएगा ना ही कोई पढ़ाई करेगा, ना ही कोई व्यापार करेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यार नहीं होगा तो परिवार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा तो आवश्यकताएं नहीं होंगी। जब लोभ मोह सब समाप्त हो जाएगा तो इंसान कुछ करना क्यों चाहेगा? क्योंकि अभी लालच है, अभी लोभ है, अभी प्रेम है तो सब कुछ है। प्रेम है हमारे बच्चे से, उसको हम अच्छी जगह पढ़ाना चाहते हैं इसलिए पैसा कमा रहे हैं। प्रेम है हमारी पत्नी से, उसे बहुत बढ़िया रखना चाहते हैं, उसको जेवर पहनाना चाहते हैं इसलिए कमा रहे हैं। प्रेम है हमारी अपनी मां से, जिसको हम अपने जीवन में सारे सुख देना चाहते हैं, सारी खुशियां देना चाहते हैं, इसलिए कमाई कर रहे हैं। बहुत सुंदर मकान बनाना है अपने घर परिवार वालों के लिए, इसलिए बहुत कमाना चाहते हैं। ये सब कुछ कब? जब आपका प्रेम किसी के व्यक्ति के ऊपर है तब। ये सब कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। प्रेम नहीं होगा तो न कोई मकान बनाएगा, न कोई दुकान बनाएगा, न कोई विवाद होगा, न कोई झगड़ा होगा, ना ही कोई लेन देन होगा और ना ही किसी चीज की आवश्यकता होगी। केवल और केवल दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम है तो जीवन है, सांसें हैं,
आप जिंदा ही प्रेम से हो। आप यकीन मानो, जिनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं वो जिंदा नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मैं तुम्हारे प्राण वापस कर रहा हूं, मैं तुम्हारे जीवन में सांसें डाल रहा हूं, मैं वेंटिलेटर का काम कर रहा हूं। थोड़ा महत्वपूर्ण रखना, हो सकता है मैं थोड़ा सा कॉस्टली हूं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा महंगा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सांसें वापस कर रहा हूं। इसलिए उस तरह से देखोगे तो मैं बहुत सस्ता हूं, मैं बहुत 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 क्वाइंट्स में काम कर रहा हूं। अगर वैसे देखेंगे आप तो मैं तुम्हें जिंदा करने का काम कर रहा हूं, मैं तुम्हें जीवित करने का काम कर रहा हूं, तुम्हें खुशहाल करने का काम कर रहा हूं और तुम्हारे जीवन में लाइफ डाल रहा हूं। क्योंकि प्रेम जीवन को मूल्यवान बनाता है। प्रेम आपके जीवन में श्रृंगार लाता है। किसी के लिए सजने का मन करता है, संवरने का मन करता है, कुछ बनने का मन करता है। किसी के लिए ही तो आप कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते हो। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड वस्तुएं खरीदना, कोई बहुत बड़ी चीज लेकर के घूमना, खूब सारा टसन दिखाना, स्वैग दिखाना, ये सारा का सारा है क्या? ये सब कुछ रिलेशनशिप का आधार है और प्रेम का वास्तविक रूप है। जो लोग कहते नहीं भाई हमें प्रेम से कोई मतलब नहीं, मैं तो भक्ति वेदांत में ध्यान देता हूं, मैं तो वेदांती हूं, मैं तो सत्संगी हूं, मैं तो भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाता हूं, तो तुम ध्यान रखना, तुम्हारी भक्ति का नाम भी प्रेम है। अमलया भक्ति बोलते हैं, प्रेमा भक्ति बोलते हैं उसे। भक्ति है तो प्रेम है। भगवान से भी तो तुम प्रेम ही करते हो ना, प्रेम के अलावा कुछ नहीं करते। ऐसी लागी लगन मत तोड़ना बिहारी, ऐसी लागी लगन, किससे लगन लगी है? प्यार की लगन है वो। तो सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए कि जीवन से प्यार केवल हटा दिया जाए तो सब खत्म हो जाता है। कोर्ट कचहरी में लोग सगे भाई को कचहरी में खींच रहे हैं, क्यों? बोले एक दीवार इसने ज्यादा खींच ली, एक ईंट इसने हमारी जगह ज्यादा ले ली। सगे भाई हैं, सिर्फ एक ईंट की जगह के लिए कोर्ट कचहरी में दौड़ रहे हैं। जितने की जगह थी उससे ज्यादा पैसे कोर्ट में खर्च कर दिए, लेकिन भाई ना ले जाने पाए। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। रामायण में प्रेम दिखता है। राम और भरत संपत्ति लेने के लिए नहीं, देने के लिए लड़ रहे हैं कि भैया तुम ले लो। हाँ? और अंत में भगवान राम की खड़ाऊ ला करके रख दिया संपत्ति पर कि आपकी पादुकाएं उस पर राज्य करेंगी, पर मैं नहीं। ये प्रेम है। जब किसी से प्रेम होता है तो कुछ लेना नहीं, कुछ देने का मन करता है। कुछ पाने का नहीं, कुछ पहुंचाने का मन करता है। प्रेम उसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं और अभी सिर्फ 2 महीने ही उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई और आप किसी दोस्त के साथ अपने टाइम पास में लग गए। इसे प्रेम नहीं कहते, इसे बुरी आदतें कहते हैं। इनको भी ग्रह नक्षत्र डालते हैं। सीधे और सरल और वास्तविक शब्दों में समझने की कोशिश करिएगा कि प्रेम बहुत निश्चल है, प्रेम बहुत निष्प्रपंच है, प्रेम एक ऐसी भावना है, प्रेम ऐसी संवेदना है, प्रेम ऐसी फीलिंग है जो बहुत अंदर है। तुम्हारे पास नहीं होकर के भी वो तुम्हारा खास है। वो एक निजी एहसास है। वो तुम्हारा सबसे बड़ा आस है। उससे बड़ी आस नहीं जीवन में कोई, उससे बड़ा कोई खास नहीं है जीवन में। प्रेम सत्य मानना भगवान से कुछ कम नहीं है। प्रेम पूजा से कुछ कम नहीं है। एक बार पूजा करने में हो सकता है कि आपको 5-10 मिनट बिठाया जाए, आपका टाइम नहीं लगेगा, आपका हो सकता है मन ना लगे, हो सकता है आपका ध्यान टूट जाए, लेकिन प्यार में बात करते समय 4 घंटे कब निकल गए आपको पता ही नहीं चलता। प्रेम एक ऐसी भावना है जहां मन लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल एक काम है जो आप प्रेम में कर लेते हो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम कि दुनिया के किसी भी बुरे से बुरे कर्म को याद कर लेना। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता है। कोई भी ये नहीं सुनना चाहता है कि मैंने कुछ गलत किया। लोग ये सुनना चाहते हैं कि मेरे से गलत हो गया, पता नहीं क्यों। लोग ये सुनना चाहते हैं कि गलती से हो गया है गलत काम। कोई भी व्यक्ति ये बोलता हुआ नहीं मिलता कि मैंने जानबूझकर गलती की है, जबकि सत्य यही है कि आप हर एक गलती
पूरा प्लान करके करते हो, आप हर एक गलती पूरा सुनियोजित ढंग से करते हो, उसकी पूरी योजना बनाते हो और उसको रूपांतर करते हो। हर एक गलती के पीछे आपका अपना निजी मंतव्य होता है। प्रेम आपको गलतियों से बचाता है। प्रेम आपको वासना नहीं, वासना उसका बहुत छोटा रूप है प्रेम का। प्रेम वासना से बहुत ऊपर की चीजें आपको प्रदान करता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, लोगों से सुना गया है कि प्रेम में दोनों कई साल तक नहीं मिले, लेकिन दोनों का जो वास्तविक प्रेम है वो कभी समाप्त नहीं हुआ, कम नहीं पड़ा। दुनिया में एक ही प्राणी है जो सच्चा प्रेम करता है। अब आप सुनने की कोशिश करिएगा। प्रेम का सबसे पहला आइकन भगवान कृष्ण, और एक ऐसा प्राणी जो प्रेम करता है जिसको भगवान कृष्ण अपने सर पर बिठा के रखते हैं। भगवान कृष्ण अपने सर के ऊपर मोर पंख इसलिए नहीं रखते कि वो सुंदर है, पंख तो और भी बहुत सुंदर सुंदर है दुनिया में जो हैट और टोपियों में लगते हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख इसलिए सर पे रखते हैं, अपने सर पर इसलिए उसका पंख लगा के रखते हैं, अपने सर पे बिठा के रखते हैं, इसलिए क्योंकि वही दुनिया का एक प्राणी है जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता, संभोग नहीं करता वो प्राणी, फिर भी संतान उत्पन्न होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे होते हैं। जबकि आप देखो, विश्व का कोई भी रोमांटिक वाला मूड बिना मोर के आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। मोर नाचता हुआ दिखना चाहिए उस मोमेंट में आपको। जितने भी गाने होंगे, जितने भी ऐसी सीन्स आपने कभी देखे होंगे टेलीविजन इत्यादि में, उसमें मोर नाचता हुआ दिखेगा, तभी उस सीन में बात बनती है। मोर और मोरनी दोनों आसपास होते हैं, नृत्य करते हैं और बस उतने में ही मगन हो जाते हैं और वो सब फील कर लेते हैं जो दुनिया का हर प्राणी कुछ और करके फील करता है। वो सच्चा प्रेम है। और ये प्रेम हमने आपने सबने कभी ना कभी फील किया है। जब आप किसी छोटे बच्चे से प्रेम करते हो ना, अतिशय प्रेम, तो वही वाला निश्चल प्रेम है। आप में से बहुतेरे ऐसे लोग होंगे जो अपने लाइफ में पार्टनर को भी वैसा ही प्रेम करते होंगे। कई साल से नहीं मिले लेकिन फिर भी कनेक्शन उतना ही मजबूत है। दूसरा कोई सेंध नहीं लगा पाया उनके रिलेशन में। वरना आजकल के रिलेशंस में तो क्या है साहब, अभी सिर्फ 6 महीने नहीं मिले थे और पता चला 2 बार 3 बार सेंध लग गई उनके रिलेशनशिप में। ये प्रेम नहीं है, ये शायद अट्रैक्शन है जो आगे जाके टूट जाएगा। तो सच्चे प्रेम में अगर तुम हो तो तुम्हारे साथ हम पूरी सच्चाई से खड़े हैं। अगर तुम अपने प्रेम में किसी भी रूप में, किसी भी आधार पर खड़े हो, कहीं पर भी कोई तकलीफ है, तो तुम्हारे साथ पूरी सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। 24/7 ऑल टाइम अवेलेबल है हम, निश्चिंत रहना तुम। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जिस श्रृंखला पर, जिस व्यवस्था पर, के एक ऐसा महामंत्र, एक ऐसी पद्धति जिससे आप अपना प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र की जाप करने के लिए आपको एक स्पेशल माला की आवश्यकता होगी। कदम के वृक्ष की मालाएं वृंदावन में मिलती है, वो माला आपको लाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप मंगा सकते हैं। अगर आपको कदम की नहीं मिलती तो बैजंती की माले से कर सकते हैं। वो भी नहीं मिलती तो आप रुद्राक्ष या स्फटिक या तुलसी माले से भी कर सकते हैं। चंदन इत्यादि की मालाओं से भी आप इसका काम चला सकते हैं। अब आपको बता देते हैं वो मंत्र, वो तरीका, वो ढंग। इस मंत्र को करते समय आपको बहुत स्पेशल होने की आवश्यकता है। आपके पूरे के पूरे शरीर में स्नान करने के बाद कोई बहुत सुगंधी लगानी है। कोशिश करिएगा अगर वो कोई रात्रि वाले पुष्पों की हो, जैसे रजनीगंधा है, रात रानी है, इनमें से कोई अगर परफ्यूम आपको मिलता है तो इट्स वेरी गुड टू यू। और ये मंत्र आपको रात्रि में ही जाप करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। जितना ज्यादा अंधेरा होगा, जितना ज्यादा सन्नाटा होगा, उतना ज्यादा ये काम करेगा। आपको अपने पूरे के पूरे शरीर में तलवे से लेकर के सर की चोटी तक आपको उस इत्र से एक तरह से स्नान कर लेना। या तो पानी में डाल के स्नान कर लें या तो स्नान करने के बाद लगा लें, पहला नियम। दूसरा नियम, आप अपने तलवों में स्वास्तिक बनाइएगा और तलवों में स्वास्तिक बनाएंगे आप हल्दी से। अपने हाथ के तलवों में, हाथ की इस गदेली में बीचों बीच में, और पैरों के तलवों में स्वास्तिक बनाइएगा।
कोशिश करिएगा केवल और केवल एक ही कोई वस्त्र ऐसा पहने जो नया और स्वच्छ हो। कोशिश करिए वो सूती हो तो बहुत अच्छा। उस वस्त्र में प्रयत्न कीजिएगा कोई गांठ नहीं हो, क्योंकि ऐसा करने से यह मंत्र थोड़ा खंडित होता है। अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने बालों में गांठ नहीं लगाएं, अपने बालों को बहुत जूड़ा नहीं बनाएं, कुछ बांधे नहीं, उसको फ्री रखें, क्योंकि रात का टाइम है, आप स्वयं होंगे तो आप इस कार्य को बहुत सहजता से कर पाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको इसके लिए जो आसन का प्रयोग करना है वो कोशिश करिएगा कि हर दिन एक नए आसन का प्रयोग करें, और वो आसन आपको बनाने की एक पद्धति पर ध्यान देना है। वो आसन आपको एक ही कपड़ा, बड़ा कोई सूती धोती या ऐसे किसी चीज को काट काट के हर दिन एक नया आसन क्रिएट करना है, और उस आसन पे भी सेम मंत्र लिखना है। महत्वपूर्ण है ना, सेम मंत्र लिखना है, और जो हम बताएंगे जिससे आप जाप करेंगे और उसी पर बैठकर जाप करना है, और हर दिन के आसन कलेक्ट करके रखना है। यह काम आपको करना है, थोड़ा महत्वपूर्ण है। या तो 21 दिन कंटिन्यू करें, और सही और वास्तविक और रियल तरीका है कि 21 शुक्रवार तक करें, हर शुक्रवार करें केवल, और ये आसन कलेक्ट करते रहें। जैसे ही 21 आसन कलेक्ट हो जाएंगे तो हर आसन में एक गांठ उसके नाम से बांध के किसी भी बड़े बर्तन में, कलश में, घड़े में, उंडे में, जैसे भी आप रख सकें, किसी बोरी में, किसी पन्नी में, किसी भी तरह से आप रख सकते हैं उसके अंदर, और उसमें अपने प्यार की एक फोटो डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसा करके कहीं भी जंगल में या तो उसे जाकर के जलाना है, लेकिन जलाते समय उसमें डीजल, पेट्रोल इत्यादि का उपयोग नहीं करना, उसमें घी इत्यादि का कोई सुगंधित चीजों का इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। या तो आप जला सकते हैं या तो उसे जमीन में दबा सकते हैं, लेकिन यह काम बिल्कुल सुनसान में किया जाए, जहां कोई आता जाता नहीं हो, कोई टोक टाक नहीं करे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब मंत्र जान लीजिए। मंत्र है ओम हुम मुम, ओम हुम मुम। हा के नीचे छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी, यानी हुम, हुंकार बोलते ना, हुम। तो हुंकार में अंग है और इसमें मां है, हुम, और आगे मुम है, मुम, मां और छोटे ऊ की मात्रा और फिर से बिंदी भी, अंकार वाली नहीं, मकार वाली बिंदी। तो हुम मुम, हुम मुम। तो जब आप मुम बोलेंगे तो आप कोशिश करिएगा कि आपके लिप्स में वाइब्रेशन क्रिएट हो, एक अलग सी इचिंग होगी आपको, और वाइब्रेशन बढ़ाने दीजिएगा इसको। ये जितना ज्यादा मैक्सिमम वाइब्रेशन बढ़ेगा, इरिटेट मत होना, बहुत आनंददायक होगा उस टाइम पर। इसको जो भी अनुभव करेगा वो शायद अपने प्रेम को जल्दी प्राप्त कर पाएगा। ओम हुम मुम, ओम हुम मुम, ओम हुम मुम। तो जब आप मुम बोलते हैं तो आप थोड़ा सा वाइब्रेट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने प्यार को फील करें, क्योंकि वहां आपके लिप्स के बीचों बीच वाले भाग में एक अलग सी ऊर्जा क्रिएट होगी जो उस मंत्र में ताकत भरेगी। यही लिखना है, इसी का जाप करना है। मिनिमम 108 बार करिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको और अधिक से अधिक कर सकें। जितना ज्यादा करेंगे उतनी जल्दी काम होगा। हर दिन आसन चेंज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये 21 दिनों का है, 21 शुक्रवार या 21 दिन कर सकते हैं। ये कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे। हम फिर से कुछ और चीज लेकर हाजिर होंगे और आपको फिर से प्रस्तुत करेंगे कोई महत्वपूर्ण बात, कोई स्पेशल चीज, कुछ ऐसी बताएंगे बातें जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा। तो खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, तुम्हारे जीवन की हर दुख, हर मुसीबत, हर संकट, हर तकलीफ दूर हो जाए। बहुत आशीर्वाद देता हूं। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।